Good morning, class 11th. How are you all? I hope you all are fine at home. स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको चैप्टर नंबर 3 तक एक्सप्लेन किया था. चैप्टर नंबर 3 था हमारा बिजनेस रिस्क. अब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 4 है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप. यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म, यानी कि एक तरीके का बिजनेस, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है कि अकेले ही अपने बिजनेस का मालिक होना. सोल ट्रेड से बिजनेस करना. सोल का मतलब अकेला और ट्रेड मतलब व्यापार. अकेला बिजनेस करना. इंडिया में ये मोस्ट पॉपुलर है. इंडिया में जो शॉपकीपर्स हैं वो मोस्टली सोल ट्रेड हैं. अकेले अपना बिजनेस हैंडल करते हैं, अकेले मैनेजमेंट करते हैं, अकेले ही सब कुछ टैकल करते हैं, अकेले ही कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अकेले ही प्रॉफिट और लॉस को बियर करते हैं. तो चलिए आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे. इन द एंशियंट टाइम बिजनेस वी कंडक्ट ऑन अ स्मॉल स्केल, देयरफॉर सोल ट्रेड वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि अकेले बिजनेस करना हमारे पुराने एंशियंट टाइम से लेके अब तक की जो मोस्ट पॉपुलर बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन का. यानी कि प्रोप्राइटरशिप भी होता है, वैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी होता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होता है, बट जो स्मॉल प्रोप्राइटरशिप है वह मोस्ट पॉपुलर है. Gradually, with the advancement of civilization and the corresponding increase in the human needs is now being done on a large scale, and a large scale of business has resulted in many problems. देखो, आजकल जो है इंसान की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, लार्ज स्केल का बिजनेस ओपन करते हैं. इनकी लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में. उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. कई बार कैपिटल भी हमारे पास कम होती है, पैसा लगाने के लिए भी कम होता है, मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ती हैं, एटसेट्रा. सिमिलरली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज बीइंग फेल्ट इन द बिजनेस. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, अगर हम कोई अकेले बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस होने चाहिए, हमको उसका प्रॉपर टैक्स भी करना पड़ता है. ऑफ public interest. The solution of all these problems give birth to various forms of business organization. इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप की इन्हीं लिमिटेशंस को देखते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए बाकी सब फॉर्म्स भी हमारी आई हैं. यानी कि इसके बाद हमारी पार्टनरशिप आई. जब बंदा अकेले बिजनेस नहीं कर पा रहा तो उसके बाद पार्टनरशिप आती है. पार्टनरशिप के बाद हमारा आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि जो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, पैतृक जो होता है हमारा. चलो उनको हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या? द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पहले तो ये पढ़ते हैं कि हम फॉर्म्स क्या क्या होती हैं. मैंने आपको बताया कि चलो एक बार इसको अच्छे से पढ़ ही लेते हैं. द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद द ओनरशिप टू लीगल कॉन्सेप्ट विच डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर्स. यानी कि जो डिटरमाइन करता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और अथॉरिटी. यानी कि एक तो होता है अथॉरिटी और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब ये होता है हमारे पास पावर भी होती है. अगर हम अकेले बिजनेस करेंगे तो हमारे पास पावर है, डिसीजन लेने की पावर है. कभी भी हम शॉप ओपन कर सकते हैं, बिजनेस अपना कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझ पर जिम्मेदारी भी है कि मुझे अपना बिजनेस आगे लेके जाना है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनरशिप कीप्स ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और ओनरशिप. ये नीचे एक डेफिनेशन गिवन है आपको. चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके का होता है. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा 3 तरीके का है. सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. पहले भी आपने पढ़ा होगा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो नॉन कॉर्पोरेटेड, एक इनकॉर्पोरेटेड. नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये होता है जिनको ज़रूरत नहीं होती एक लीगल एग्जिस्टेंस की, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर. और इनकॉर्पोरेटेड कौन सी होती हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस. अब आता है पब्लिक सेक्टर में. पब्लिक सेक्टर भी हमारा 2 तरीके का होता है, नॉन कॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड. नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आता है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और इनकॉर्पोरेटेड में आता है हमारा पब्लिक और साथ में गवर्नमेंट कंपनी. और जॉइंट वेंचर एक अकेला अपने आप में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है. चलो एक बार इसको, इस बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट को हम अच्छी तरह लर्न करेंगे. अब हम पढ़ते हैं हमारा सोल ट्रेड, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है. सोल ट्रेड मतलब अकेला बिजनेस करना क्या होता है.
इसको अच्छे से मैं वैसे तो मैंने आपको इसके नेम से इजीली एक्सप्लेन हो रहा है कि अकेला बिजनेस करना। अकेला बिजनेस का मतलब ये है कि अकेले ही कैपिटल लगाना, अकेले ही प्रॉफिट लेना, अकेले ही लॉस को टैकल करना और अकेले ही सब कुछ हैंडल करना, अकेले ही मैनेजमेंट करना। सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एट द प्रेजेंट डे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ दिस सिस्टम। यानी कि सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आजकल के टाइम में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको देख के और भी डेवलप्ड हो गया है। दिस इज पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया। सिर्फ ये इंडिया में पॉपुलर नहीं था बट इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, बाहर के देशों में भी ये पॉपुलर था। With the passage of time, human needs increased, civilization developed, and the form of business organization are underwent a change. जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गई, डेवलपमेंट होती गई, ऐसे ऐसे इसमें भी चेंजेस आने लगे। ग्रेजुअली द इंडिविजुअल एफर्ट्स चेंजेस इनटू कलेक्टिव एफर्ट्स विच केम टू, जैसे कि वो जो चेंजेस आने लगे वो क्या थी, पार्टनरशिप थी, कंपनी ओपन हुई। पहले पार्टनरशिप बनी यानी कि दो से ज़्यादा लोग हमारे किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हमारी कंपनी आई। बट द सोल ट्रेड बिकॉज ऑफ द मेरिट्स एंड स्पेशलिटीज इज स्टिल रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि लेकिन आज भी उसके मेरिट्स यानी कि अच्छाइयों और उसकी स्पेशलिटी के कारण सोल ट्रेड आज भी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट फॉर्म कहा गया ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेड मैंने अकेला व्यापार करना। सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज स्टेब्लिश्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। यानी कि इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा दिन वही काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर एक इंसान का अकेले का बिजनेस है तो थोड़ी देर उसकी शॉप पे उसके फैमिली मेंबर या वो जिसको भी चाहे उसको लग सकता है, लेकिन डिसीजंस, लॉस, प्रॉफिट, मैनेजमेंट सब कुछ उस सिंगल पर्सन के हाथ में होता है, उस होल्डर के हाथ में होती हैं। He invests the increasing capital, manages and direct to himself by using integrity by himself responsible for the profit and loss। यानी कि वो मैनेज करता है और अपना बिजनेस अपने तरीके से हैंडल करता है, डायरेक्ट करता है, ताकि वो ही रिस्पॉन्सिबल हो उस प्रॉफिट और लॉस का। सच अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड सोल ट्रेड। उस बिजनेसमैन को हम क्या कहलाते हैं, सोल ट्रेड। यानी कि सोल मैंने अकेला और ट्रेडर मैंने व्यापारी, अकेला व्यापारी। एंड सच अ ट्रेड इज नॉन एज अ सोल ट्रेड। और इस व्यापार को हम क्या कहलाते हैं, सोल ट्रेड। Next, it is important to understand that sole trade does not mean a single individual directs all the activities of the businessman and take the help of other person। जैसे मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वो ही हैंडल कर रहा है। हाँ, मैनेजमेंट उसी का चलेगा, प्रॉफिट और लॉस वही बियर करेगा, बट लेकिन वो एक अदर पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। जस्ट लाइक कोई सर्वेंट रख ले या कोई अपनी फैमिली मेम्बर को साथ में ज्वाइन कर ले। The concept of business organization only points towards his ownership। ये बहुत इजीली आपको बता रखा है, इसको एक अच्छे से पढ़ लेना, इजी लैंग्वेज है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसकी डेफिनेशन। टूल किट में सबसे पहले एक बार रीड आउट करेंगे, बहुत अच्छी होती है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू दैट फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल हु इज solely responsible for management and receives all the profit and loss। इनकी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल होल्ड करता है, ओन करता है, इनकी ओनर होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट के और प्रॉफिट और लॉस रिसीव करने के। अब हम इसके फीचर्स एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हम इसके कल रीड आउट करेंगे। आप सबसे पहले इसका मीनिंग और इसके ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रीड आउट करना। Okay students, thank you, have a nice day।